हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम दैनिक जागरण के जो भी संवाददाता हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप बीएसएससी इंटर लेवल प्रथम इंटर स्तरीय जो मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा है उससे संबंधित जो भी खबरें होती हैं आप हमेशा अपने न्यूज़ पेपर के माध्यम से इसको उजागर करते रहते हैं और जो छात्रों के हित में होता है वही आप बताते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर एक न्यूज़ डाला है दोस्तों, जिसमें बताया उन्होंने कि विज्ञापन के 4 वर्ष बाद पीटी और 7 साल बाद भी टाइपिंग टेस्ट का इंतजार हो रहा है। यानी लगभग 7 सालों में अभी तक बिहार एसएससी ने अपना पूरी प्रक्रिया जो है भर्ती की नहीं की है। इसको लेकर इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 7 वर्ष में भी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। अभी भी इस कवायद को पूरा करने में 2 महीने और लगेंगे। आयोग की ओर से अभी भी टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जानी है। इस विलंब से छात्रों में आक्रोश है। इसके लिए कई बार छात्र आयोग कार्यालय प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग और आप लोग कई बार आयोग गए हैं। जब से पीटी का एग्ज़ाम हुआ तब से रिजल्ट को लेकर के, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम को लेकर के, फॉर्म भरने को लेकर के, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट को लेकर के, मतलब कई तरह के वहाँ पे आंदोलन किए गए हैं। और जब जब आंदोलन हुआ है उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया गया है। बगैर आंदोलन के ये कोई काम करते ही नहीं है। और जब आंदोलनकारी ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पुलिस को भी बुलाते हैं और लाठीचार्ज भी करते हैं, जैसा कि आपने कल देखा। तो आइए दोस्तों, इनका कहना है कि बीएसएससी ने वर्ष 2014 में राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभागों में 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के लिए लगभग 18 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। पहली बार 29 जनवरी एवं 5 फरवरी 2017 को परीक्षा आयोजित की गई। प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उठने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले की जांच एसआईटी गठित की गई थी और तत्कालिक अध्यक्ष व सचिव गिरफ्तारी में हुई थी, जिसमें अभी भी सचिव जो हैं वो जेल में हवा खा रहे हैं। जबकि सुधीर कुमार जो थे, यानी कि माननीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उनकी रिहाई हो चुकी है और वो सामान्य प्रशासन विभाग को ज्वाइन भी कर चुके हैं। वर्ष 2018 में पीटी हुई और वर्ष 2020 में मुख्य परीक्षा। और बता दें दोस्तों कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में इसका पीटी 4 चरणों में हुआ था। यहाँ पे 4 चरण बताया जा रहे हैं, लेकिन जबकि 3 चरण में हुआ था, यानी कि 8, 9 और 10 दिसंबर को। परिणाम 2019 में नहीं बल्कि 2020 में जारी हुआ, आपको 14 फरवरी को। और इसमें सफल अभ्यर्थियों को टाइपिंग व शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। इसे संपन्न होने के बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाना है। छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि 2014 की परीक्षा फाइनल करने के लिए कई बार आंदोलन हो चुका है और आयोग परिणाम की तिथि जल्द नहीं घोषित करेगा तो अब आंदोलन किया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप कुमार जी, जो छात्र एकता मंच के अध्यक्ष हैं। और मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप हम सब छात्रों के साथ खड़े रहें और साथ ही आंदोलन अगर करते हैं तो उसमें आप सम्मिलित जरूर होइएगा, जिससे हमें शक्ति प्रदान मिले और हमारी जो भी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। दोस्तों, बीएसएससी 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय का विज्ञापन निकाला और 12,140 जो पद यहाँ पे बताए जाते हैं ये नॉन फिजिकल पोस्ट हैं, जिसमें फिजिकल की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के 13,120 पदों पर जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया भी बाकी है। और दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर का चयन हो चुका है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो भी शारीरिक परीक्षा है उसके लिए लेटर का पत्राचार यानी कि लेटर दिया जा चुका है, लेकिन कोरोना को लेकर परीक्षा पर लगी रोक को हटते ही टाइपिंग टेस्ट लेने की तिथि तय की जाएगी। ये ओम प्रकाश पाल जी का बयान है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना का गाइडलाइन हटता है और हम लोग को अनुमति मिलती है तो हम टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे। अब देखने वाली बात है दोस्तों कि ये कब हटती है और कब टाइपिंग टेस्ट होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर ये दोस्तों कि आज आ सकता है 65वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम। नवंबर 2020 में आयोजित की गई थी 65वीं मुख्य परीक्षा। लगभग 1 दर्जन विभागों से 434 पदों पर रिक्तियां आई थी और बुधवार को निर्धारित है आयोग की बैठक, यानी आज के दिन में ये बैठक होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि रिजल्ट आज आएगा या फिर कल। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार जी ने बताया कि बीपीएससी 65वीं परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोग की बैठक बुधवार को निर्धारित है। आयोग के मुहर लगने के बाद परिणाम संभावित है। बताया जाता है कि बीपीएससी की 65वीं मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 के नवंबर 25, 26 और 28 को
आयोजित की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसका भी बेसब्री से इंतजार था छात्रों को। अब इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त होने को है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि एसटीटी अभ्यर्थियों पर जमकर बरसी लाठियां, कई हुए घायल। दोस्तों, शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करने पहुंची थी एसटीटी अभ्यर्थी और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन के कारण ही इन पर लाठीचार्ज हुआ और पुलिसों से नोकझोंक हुई। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर आपके पास जाते हैं अपनी मांग, अपने डिमांड को लेकर के, तो आप उन्हें अच्छे से समझा बुझा करके पहुंचा सकते हैं और साथ ही उनकी जो मांग है उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ना कि उस पर लाठी चार्ज करना चाहिए। क्योंकि वो अभ्यर्थी वो कोई आतंकवादी नहीं है और ना ही किसी संगठित क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं जो उपद्रव मचाते हैं। वो अपना जो भी मांग होता है उसको लेकर के कहीं भी आयोग या दफ्तर कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार जो है सदा व्यवहार किया जाना चाहिए, ना कि दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये गलत है। इसकी ये जो नीति है इसको बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। सरकार से अपील करते हैं कि छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला जो आपका न्यूज है वो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शेड्यूल जल्द होगा जारी और संशोधित शेड्यूल के साथ 5 कक्षावार होगी शिक्षक काउंसलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी तिथि है दिए हुए हैं और जिन कक्षाओं का तिथि दिया हुआ है उसी डेट पर आप लोग पहुँचिए। जैसा कि 5 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक है, तो 5 जुलाई को नगर निकाय नियोजन में जिला मुख्यालय में होगा यह आपका काउंसलिंग और ये कक्षा 6 से 8 के लिए होगा। 6 जुलाई को कक्षा 1 से 5 के लिए होगा, पुनः 7 जुलाई को कक्षा 6 से 8 के लिए होगा, फिर 8 और 12 जुलाई को कक्षा 1 से 5 के लिए ये काउंसलिंग की तिथि रखी गई है। आप निर्धारित तिथि में ही उस वहाँ पे प्रस्तुत हों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है दोस्तों कि प्रदेश और पटना में फिर बढ़े संक्रमण के मामले। अब दोस्तों, बात ये आती है कि जब पटना और प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अनलॉक तो सरकार करेगी नहीं, तो क्या ऐसे में हम लोग का एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं जितने भी आयोग हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, कोरोना का तो कोई फिक्स टाइम है नहीं कि कब वो आएगा कब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास फिक्स टाइम होते हैं। अगर आप चाहें तो कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी कि अपनी गति को दोगुना रफ्तार से बढ़ा करके जो भी विलंबित परीक्षाएँ हैं या लंबित परीक्षाएँ इनको जल्द से जल्द पूरी करवा लें। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, छात्रों के लिए भी अच्छा होगा। और नहीं तो फिर छात्र रोड पर आएंगे और आप बार बार उनको भगाइएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है छात्रों के अंदर। वो छात्र अपना काम जरूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया, चाहे बीपीएससी हो, बीआरएसएससी हो या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेने वाले जो आयोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए और छात्रों के हित को देखते हुए आप जो भी कार्य है उसको संपन्न करें। अगली खबर दोस्तों कि 31 जुलाई तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अप्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, तो देख सकते हैं, मजदूरों के खाते में सीधे पैसा भेजने का आदेश देने से इनकार किया है। और अन्य मुख्य बात है दोस्तों कि जो भी राज्य हैं वो इस योजना से जुड़वाएं कैंडिडेट, जो भी वहाँ के आवासीय हैं उनको। और देखिए, बंगाल को सख्त निर्देश दिया गया है। आप देख सकते हैं यही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि बीएसएससी महाआंदोलन ग्रुप एक बनाया गया है, एक मंच है आप सभी के लिए, जहां पर आप लोग एकत्रित हो सकते हैं। और ये मंच सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए है। आंदोलनकारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी मांग को रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए ये मंच बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो भी जुड़ चुके हैं दोस्तों, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी एक आवाज़ पर यहाँ पर अपनी संख्या बल जो है बढ़ाया। तो ऐसे ही हम सभी को एकजुट होकर के रहना है और अपनी हक के लिए हमेशा तत्पर रहना है। और जो भी कार्रवाई होगी इस ग्रुप के माध्यम से आपको बताई जाएगी। अब यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कोई भी आंदोलन की बात नहीं छेड़ेंगे। जो भी बातें होगी इसी ग्रुप में होगी, इसलिए आप इस ग्रुप में आकर के ऐड हो जाइएगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।